दुनिया में जहां यूएफओ से जुड़े ढेरों अनसॉल्व्ड थियरीज हैं, वहीं एलन मस्क ने खुले तौर पर यूएसए गवर्नमेंट को चुनौती दे दी है, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई है। और दोस्तों, मस्क का ये ताजा खुलासा सिर्फ एक और सोशल मीडिया ऐप नहीं, बल्कि एक असली यूएफओ के बारे में है। और बता दूं कि ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। और अब ये सवाल उठा रहा है कि क्या एलन मस्क ने सच में यूएसए गवर्नमेंट की अवहेलना की है? इस रेवोल्यूशनरी यूएफओ की विशेषताएं क्या है? आइए आज की इस खास वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट में काफी लंबा समय दिया है और साथ ही करोड़ों डॉलर का इन्वेस्ट भी किया है, जिसमें स्पेसएक्स के टॉप इंजीनियर्स को शामिल किया गया है, जिन्होंने एक रेवोल्यूशनरी जेट को डेवलप किया है। इस तकनीकी चमत्कार के बारे में माना जा रहा है कि ये 4600 मील पर आवर की हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच सकता है और इसमें फ्यूल की कम से कम खपत होती है। दोस्तों, इसे ऐसे शक्तिशाली तकनीकी सिस्टम से लैस किया गया है जो दुश्मनों के किसी भी डिवाइसेस को तबाह कर सकता है। ये फाइटर जेट एडवांस्ड स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो इसे रडार और खुली आंखों से दिखने में लगभग अदृश्य बनाता है, और इसकी यही खासियत इसे बादल की तरह आसमान में घुलने देता है। लेकिन इसमें एक और आकर्षक विशेषता है, जिसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर गवर्नमेंट का ध्यान न जाना इम्पॉसिबल था। हालांकि शुरुआत में मस्क ने डब्ल्यूएस के तहत इससे जुड़े सभी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा, लेकिन अंततः पेंटागन ने आकाश में एक अज्ञात वस्तु का पता लगाया और तुरंत इसे रोकने के लिए फाइटर जेट्स को भेजा। सुर्खियों में यूएफओ मुठभेड़ की खबरें आई, लेकिन वास्तव में ये मस्क का ही रेवोल्यूशनरी जेट था, जो किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जैसे ही गवर्नमेंट को मस्क के इस प्रोजेक्ट का पता चला, वैसे ही एक नए तरह का कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब मस्क को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से बार बार आरोपों का सामना करना पड़ता है, और इस दौरान अधिकारियों को यह भी एहसास हुआ कि स्पेसएक्स के फाउंडर का वैश्विक मामलों पर बहुत अधिक प्रभाव है। मस्क अपने प्रभाव से वाकिफ है और बड़ी ही हिम्मत के साथ सभी चुनौतियों से लड़ रहे हैं। आखिरकार जब उनके पास एक कंपनी है जो स्पेसशिप लॉन्च करती है और अत्याधुनिक ड्रोन बनाती है, तो क्यों न वो अपना खुद का फाइटर जेट भी बनाए जो यूएफओ जैसा दिखता हो। इस जेट का ऑफिशियल नाम फिलहाल तय नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल इसे X1 नाम से जाना जा रहा है। आइए अब ये जानते हैं कि X1 को कितना असाधारण क्या बनाता है, जिससे कि इसने अमेरिकी सरकार को चौंका दिया है। दोस्तों, शुरुआत के लिए ये केवल एक जेट है जो एक कॉम्पैक्ट स्पेस शटल इंजन से लैस है, जिसे पहले केवल स्पेसएक्स द्वारा विकसित हॉक हाइपरसोनिक मिसाइल में देखा गया था। ये मिसाइल 4600 मील पर आवर से अधिक के स्पीड तक पहुंच सकती है, वो भी सभी मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को पार करते हुए। अब ये इंजन नए X1 को शक्ति प्रदान करता है, जिसमें फ्यूल की खपत को 30% तक कम करने वाला एक डिजाइन सुधार भी शामिल है। बता दें कि जब एक F-35 जेट टारगेट तक पहुंचने के लिए रास्ते में ही होगा, तो X1 ने पहले ही अपने टारगेट तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देने में सक्षम होगा, और तो और ये बेस पर लौट भी आया होगा, वो भी बिना फ्यूल रिफिल किए। दोस्तों, इसके डेवलपर्स ने 21वीं सदी के फाइटर जेट को बनाने का इरादा प्रकट किया, जो सभी तरह के खतरों से निपट सकता है और जो अपने हथियारों में भी अनोखा है। बता दें कि ये एक बहुत ही खास वेपन से अपने टारगेट्स को नष्ट करता है। एक माइक्रोवेव सिस्टम जो मिलीमीटर वेव कैटेगरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन एमिट करता है। ये वेव्स लेजर की तरह चीजों पर प्रभाव डालती है, लेकिन बहुत वाइड एरिया में। दोस्तों, ये सिस्टम अपनी पूरी क्षमता के साथ दुश्मन के जेट्स को पिछला तक सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इस सिस्टम का उपयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को बंद करने के लिए किया जाता है, जिसके बाद एक उड़ता हुआ फाइटर जेट कबाड़ के ढेर में बदल जाता है। इस सिस्टम के लिए एक और दिलचस्प एप्लीकेशन है। जब रेडिएशन को कम कर दिया जाता है और किसी व्यक्ति पर निर्देशित किया जाता है, तो ऊर्जा का 83% स्किन के टॉप लेयर्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी को पिघले हुए धातु में डुबो दिया गया हो। ये अनबियरेबल कंडीशन किसी को भी तुरंत एरिया छोड़ने पर मजबूर कर देगी,
किसी भी मिशन के दौरान दुश्मन अपना टैंक या अन्य डिवाइस छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसे बाद में आसानी से कब्जे में ले लिया जा सकता है। दोस्तों, निश्चित ही ये अमेरिकी फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजिंग जेट साबित होगा, लेकिन फिलहाल पेंटागन और एलन मस्क इस तकनीक को लेकर विवाद में है, लेकिन उनके बीच का ये टेंशन इस जेट के लिए और भी दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ाता है। बिजनेस इनसाइडर के साथ एक डिटेल्ड इंटरव्यू में मस्क ने कुछ बयानों और कुछ सवालों का जवाब दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि मस्क के पास ज्ञान, उत्पादों और सेवाओं के साथ वास्तव में आधुनिक युद्ध के लिए एक रणनीतिक हथियार है। मस्क ने भी ये कहा कि वो किसी भी तरह के संघर्ष में सहायक हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा उनके यूएफओ जैसे जेट की प्रभावशाली क्षमताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसमें दो अन्य अनबिलीवेबल क्वालिटीज भी है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि एक जेट जो रडार से बच सकता है और मानव आंखों से अदृश्य हो सकता है। स्पेसएक्स के इंजीनियर्स ने वाकई एक अनोखी क्लैडिंग यानी कि एक खास कोटिंग मटेरियल डेवलप करके एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिस वजह से ये जेट रडार की पहुंच से बाहर रहेगा। दोस्तों, मस्क आसानी से X1 पर अपना लोगो लगा सकते हैं और दुनिया का पहला यूएफओ एडवर्टाइजमेंट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन जेट का मुख्य उद्देश्य स्टील्थ है। जमीन से ये एक साधारण बादल जैसा दिखता है जो इसे एक घातक हथियार के रूप में छुपाता है। रडार भी इसका पता नहीं लगा सकते। X1 की एक विशेषता ये भी है कि ये अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है, वो भी एक इंजन का इस्तेमाल करते हुए जो आमतौर पर स्पेस लॉन्चर्स में पाया जाता है। दोस्तों, X1 1,05,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। इससे पहले यूएसए का एकमात्र विमान जो ऐसी ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम था वह SR-71 ब्लैकबर्ड था, जो हमले की क्षमता से लैस था। रडार की पकड़ से बचने के लिए ब्लैकबर्ड बहुत ऊंचा और तेज उड़ता था। इसके रडार को चकमा देने वाली चालें और गहरे रंग के कारण इसे ट्रैक करना मुश्किल था। यहाँ तक कि जब इसे मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया गया तो ये अक्सर उन्हें पछाड़ सकने में सक्षम था या उनसे बच सकता था। अब उसी ऊंचाई पर X1 तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स द्वारा पहुंच से बाहर होगा, जिस वजह से इसे ब्लैकबर्ड पर बढ़त मिलती है। इसे नीचे गिराने का एकमात्र तरीका एक फाइटर जेट के साथ होगा, जो सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए काफी करीब पहुंच सकता है। अमेरिका के पास ऐसे जेट्स भी हैं, जैसे F-35 लाइटनिंग आई और F-22 रैप्टर। दोस्तों, दोनों ही फाइटर जेट्स जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी हैं। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग द्वारा विकसित F-22 स्पीड, चालाकी और स्टील्थ के लिए डिजाइन किया गया एक मॉडर्न एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर जेट है। इसकी हाई कॉस्ट और प्रोडक्शन में कमी के बावजूद ये अमेरिकी एयर फोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। F-35 लाइटनिंग आई को F-22 के साथ कुछ तकनीकों को साझा करने वाले अधिक अफोर्डेबल ऑप्शन के तौर पर डेवलप किया गया था। रैप्टर को एडवांस्ड सेंसर और एवियोनिक्स से लैस किया गया है, जो पायलट को दुश्मनों को तेजी से निशाना बनाने और उन पर हमला करने की अनुमति देता है, इससे पहले कि वे उसे देख सकें। इसका कॉकपिट और सेंसर बहुत उपयोगी है, जो पायलट को उनके परिवेश के बारे में जागरूक रहने की अनुमति देते हैं। जब इसे किसी हवाई लड़ाई के लिए सेट किया जाता है तो ये फाइटर जेट हमेशा रेडी रहता है। ये 6 अमराम मिसाइल और 2 A9 साइडवाइंडर मिसाइल ले जा सकने में सक्षम है। F-22 जमीनी टारगेट्स पर भी प्रभावी रूप से हमला कर सकता है। इसके अंदर 2 1000 पाउंड बम दफन किया जा सकता है और नेविगेशन तथा टारगेटिंग के लिए इसके एवियोनिक्स का इस्तेमाल कर सकता है। भविष्य में ये अधिक बम ले जा सकेगा और इसमें एक बेहतर रडार भी होगा। इसकी एडवांस्ड स्टील्थ तकनीक इसे खतरों से बचाते हुए खुद को और अन्य बलों को हवाई और जमीन पर दुश्मनों से सुरक्षित रखती है। इसके इंजन किसी भी अन्य फाइटर जेट से अधिक शक्तिशाली हैं, जिससे ये साउंड की स्पीड से तेज उड़ान भर सकता है। मैक 1.5 से अधिक बिना एक्स्ट्रा फ्यूल की आवश्यकता है। सुपर क्रूज नामक एक खासियत के बगैर इसके इंजन रैप्टर को मौजूदा फाइटर जेट्स की तुलना में तेज और दूर तक उड़ने की अनुमति देता है। F-22 का एडवांस्ड डिजाइन, फ्लाइट कंट्रोल, थ्रस्ट वेक्टरिंग और हाई पावर इसे किसी भी वर्तमान या भविष्य के जेट्स की तुलना में अधिक कुशल बनाते हैं। दूसरी ओर F-35 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है
जो साउंड की स्पीड से तेज हो सकता है और इसे रडार द्वारा पकड़ पाना मुश्किल है। ये अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया गया दूसरा नई पीढ़ी का और पहला सुपरसोनिक क्षमता वाला फाइटर जेट है। इसे छोटे टेकोनफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये रडार से छिपे रहने, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और लंबी दूरी के हमले की क्षमता पर केंद्रित है। अमेरिकी एयरफोर्स मुख्य रूप से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, वो भी इसके एडवांस्ड सेंसर और सिस्टम के कारण। F-35 के 3 मुख्य वर्जन हैं, जो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से है। जेट के पंख और टेल स्टेबलाइजर स्टील के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें उड़ान में मदद के लिए विभिन्न नियंत्रण सतहें हैं। इसके पंख छोटे हैं ताकि ये नेवी के जहाजों पर फिट हो सके। केवल बड़ा F-35C जो अधिक फ्यूल एफिशिएंट है। इंजन को हवा प्रदान करने वाले इनलेट विशेष रूप से रडार पहचान को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कंपोजिट मटेरियल से आंशिक रूप से बने F-35 का वजन पुराने जेट्स की तुलना में अधिक है, मुख्य रूप से इसके आंतरिक हथियार कक्ष और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण। हालांकि ये रैप्टर की तरह तेज या कुशल नहीं है। F-35 पुराने जेट्स जैसे F-16 के साथ अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा करता है, खासकर जब हथियारों को अंदर ले जाया जाता है ताकि ड्रैग को कम किया जा सके। सभी वर्जन मैक 1.6 की टॉप स्पीड तक पहुंच सकते हैं। इसके इंजन अच्छी गति प्रदान करते हैं और संक्षिप्त रूप से मैक 1.2 को बनाए रख सकते हैं। इसके डिजाइन और एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल के कारण ये उच्च हमले के कोनों पर भी अच्छी तरह संभलता है। F-35 में एडवांस्ड सेंसर और एवियोनिक्स है, जो पायलट को युद्ध क्षेत्र का एक स्पष्ट और वाइड व्यू प्रदान करते हैं। इसमें एक पावरफुल रडार, इलेक्ट्रॉनिक बैटल सिस्टम और टारगेट सिस्टम शामिल है, जो एक साथ काम करते हैं। इसके सॉफ्टवेयर का बड़ा हिस्सा काफी कॉम्प्लेक्स है और इसे डेवलप करने में काफी समय भी लगता है। इसका स्टील्थ डिजाइन, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल और इसकी रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए सतहों को सावधानी पूर्वक आकार देने के लिए शामिल किया गया है। ये दुश्मन के रडार से कम दिखाई देता है और इसमें इंफ्रारेड और दृश्य पहचान को कम करने के लिए भी विशेषताएं मौजूद हैं। कॉकपिट को सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक बड़ा टच स्क्रीन और एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, जो महत्वपूर्ण जानकारी दिखाता